और इस चतुर्थ श्लोक में प्रेम प्राप्ति के जो बाधाएं जो है उस तत्व को समझिए। दवाई लेने के साथ ही साथ दवाई में क्या लिखा रहता है? अनुपाम विधि लिखा रहता है, विधि और निषेध लिखा रहता है। विशेष करके आयुर्वेदिक दवाई में ये लिखा रहता है। ये इस दवाई जो है इसके संमिश्रण करके लीजिए और साथ ही साथ ये समस्त विषय को आप त्याग दे दीजिए। जैसे आपके जुखाम हो गया, खांसी हो गया, कफ जम गया, तो दवाई जो देते हैं उस दवाई में लिखा रहता है जो इसको कैसे लेना है। अदरक के रस शहद से मिला करके ये दवाई लेना चाहिए, ऐसे लिखा रहता है। और साथ ही साथ और क्या लिखा रहता है? निषेध, जैसे दूध दही लेना सख्त माना है। विधि और निषेध, हरिरेव न, विधि को ग्रहण करना और निषेध को त्याग देना। ठीक उसी प्रकार इस मनोशिक्षा ग्रंथ में इस चौथे श्लोक में प्रेम प्राप्ति की जो बाधाएं जो है, ऑब्स्टैकल्स, उसके बारे में वर्णन हो रहा है। असद वार्ता वेश्या विसृज मति सर्वस्व हरिणी। ये जिस प्रकार वेश्या लंपट व्यक्ति का यथा सर्वस्व हरण कर लेती है, असद वार्ता भी उसी प्रकार जीव की सद्बुद्धि रूपी सर्वस्व का अपहरण कर लेती है। वेश्या किसको कहा जाता है? वेश धारण जो करती है, असली उनका चेहरा नहीं दिखाती है, ऊपर से अनेक प्रकार जो है रंग और क्या क्या लगा करके और रूप को बना लेती है। और लंपट व्यक्ति का भी वो क्या करता है ना, यथा सर्वस्व अपहरण कर लेती है। इसलिए कहते हैं ये जिस प्रकार वेश्या लंपट व्यक्ति का यथा सर्वस्व अपहरण कर लेती है, असद वार्ता भी उसी प्रकार जीव की सद्बुद्धि रूपी सर्वस्व का अपहरण कर लेती है। इसलिए कह रहे हैं असद वार्ता। असद वार्ता क्या है? कृष्ण कथा और कृष्ण संबंधी वस्तु छोड़ करके जितने भी कथाएं हैं सब क्या है? असत कथा है। असत कथा परि हरि मुखे बोलो हरि हरि। इसलिए कह रही हैं यहाँ पर असत वार्ता भी उसी प्रकार जीव के सद्बुद्धि रूपी सर्वस्व का अपहरण कर लेती है। पारमार्थिक मोती ही भजनशील का ये भजनशील जीव का एकमात्र सर्वस्व धन है। असत वार्ता द्वारा ऐसी सन्मति भ्रष्ट होकर भोग और मोक्ष में लग जाती है। लोग कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में क्यों जाते हैं ना, असत मार्ग में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग केवल विषय भांड अमृत बोलिया जे खाए है, नाना जनी भरी मरे। उसमें हमारे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिख रहा है। ये कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग क्या है ना, विषय भांड, विष के जो है भांड, भांड माने बर्तन। असत कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग केवल विषय भांड अमृत बोलिया जे खाए, जो उसके अमृत मान करके जो पीता है। नाना जनी भरी भ्रमी मजे
इस कारण अनेकों जन्म उसी प्रकार घूमते रहते हैं। यहाँ तक भी सत असत कर्म के फलस्वरूप भी भोग पुनः पड़ता है। सत्कर्म करे उसके भोग और असत कर्म करे उसके भी भोग है। ज्ञान मार्ग के द्वारा सायुज्य मुक्ति आदि के वासना हृदय में जग जाते हैं, अथवा कुतर्क कुपंथा में चले जाते हैं, केवल तर्क में चले जाते हैं, समय नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं यह प्रकार पारमार्थिक मोती ही भजनशील जीव का एकमात्र सर्वस्व धन है। असत वार्ता द्वारा ऐसी संपत्ति नष्ट भ्रष्ट होकर भोग और मोक्ष में लग जाते हैं। नश्वर विषय भोग की आलोचना और उससे जितने प्रकार के भी संबंध है वो सभी असद है। क्षुद्र क्षुद्र अर्थों को प्रदान करने वाले शास्त्र की आलोचना, अर्थ विपाशा, स्त्रीसंग, स्त्रीसंगी का संग, ये सब असत कहा जाता है। इस असत विषय के आसक्तिपूर्वक अनुशीलन का नाम ही असद वार्ता है। वार्ता शब्द का अर्थ क्या है? वार्ता माने समाचार। सुमति के विषय में श्रीमान महाप्रभु के पार्षद प्रवर रायनंद भी कहते हैं, ये कृष्ण भक्ति रसभाविता मोति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्र मूलमपि मूल्यमेकम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। हे सज्जनों, श्री कृष्ण भक्ति रस द्वारा भावित सुभाषित तथा सिक्तमति यदि कहीं भी ऐसे मिल जाए तो उसे तुरंत खरीद लो। उसका मूल्य तो केवल ब्रज रस की प्राप्ति की लालसा मात्र है। उससे बिना तो कृष्ण भक्ति रस विवाहित मोती करोड़ जन्मों का पूंजीभूत सुकृति से भी नहीं मिल सकते। इसलिए मानस शिक्षा में कह रहे हैं जे सदा सर्वदा जी रसिक भक्तों के साथ अर्थात कृष्ण भक्ति रसभाविता मोती ऐसे लोगों की संग और उनसे ही ऐसे अमृतमय कथा को श्रवण करें। फिर दूसरे शब्द में कह रहे हैं सर्वात्मगिनी मुक्ति व्याघ्र की कथा। मुक्ति शब्द से ब्रह्म निर्वाण व सायुज्य मुक्ति का अभिप्राय है। यहाँ पर जो करे असद वार्ता वेशा विसर्ज मति सर्वस्व हरिणी कथा मुक्ति अर्थात मुक्ति शब्द से ब्रह्म निर्वाण या सायुज्य मुक्ति का अभिप्राय कह रहे हैं। अर्थात सायुज्य मुक्ति आत्मा को सहज ही संपूर्ण रूप से निगल जाती है और नष्ट कर देती है। मुक्ति में ब्रह्म सत्ता मानी जाती है, वो भी आकाश कुसुम के भांति संपूर्ण झूठे एवं बागाम्बर मात्र है, केवल तर्कों के द्वारा होता है। आकाश कुसुम क्या है? आकाश कुसुम शब्द सुना कि नहीं? आकाश में पुष्प खिले हुए हैं, किंतु दो वस्तु है, सत्ता है, आकाश भी है और कुसुम भी है। किंतु आकाश कुसुम शब्द एक करने से क्या होता है? आकाश में कभी फूल खिलते नहीं, ये कल्पना मात्र हो जाता है, किंतु शब्द दोनों तो ही है। ठीक उसी प्रकार जी ब्रह्म सायुज्य जो मुक्ति कहा जाता है वास्तवता शंकर मत के अनुसार वो सत्यता नहीं है। क्यों नहीं है? जो कहते हैं ब्रह्म माया के द्वारा आवृत हो जाते सब जीव कहते हैं, और जब माया हट जाती है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो इसके मतलब है ये मुक्ति नित्यता नहीं है। शंकर मत से इसके द्वारा प्रतीत होता है क्या? मुक्ति नित्य नहीं है। समझ में आया कुछ है? कह रहे क्या? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या,
जीव ब्रह्मैव न परः। एकमात्र ब्रह्म सत्य है, ये जगत जो कुछ भी देख रहे सब झूठा है, मिथ्या है। जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही बना। जीव ही जिसको कहते वो ब्रह्म ही है। अच्छा, जीव कहाँ से आ गई? जीव शब्द कहाँ से है ना? ब्रह्म जब माया के द्वारा आवृत हो जाता है, ढक जाता है, तब अपने को क्या कहते हैं? जीव कहकर परिचय देता है। और माया हट जाए तो ब्रह्म बन जाता है। ये उनके कहने की तात्पर्य है। तो ये जो कहना जो है, तो कितने बार तो ब्रह्म और माया एक दूसरे के वो उनको बंद ये कर दे, आवृत कर देते हैं। तो मुक्ति कहाँ रहा? फिर दोबारा आ जाता है, फिर हो जाता है। कुछ मायावादी लोग इसके उदाहरण देते हैं। राम ब्रह्म है, राम आगे चल रहे हैं, उसके पीछे कौन है? सीता है, और सीता जी के पीछे कौन है? लक्ष्मण है। तो वो लोग उदाहरण देते हैं, ये राम को कौन आवृत करके रखा? माया, सीता आवृत करके रखा। लक्ष्मण उसके देख नहीं पा रहे, और सीता हट जाए तो राम को दिखाई, राम के ब्रह्म में तो विलीन हो जाओगे। इसलिए रावण ने क्या कि सीता को हरण कर लिया और फिर उसे मिल गए। ऐसे ऐसे अद्भुत ये लोग उदाहरण देते हैं, जिसे कोई सत्ता नहीं है। कभी उन लोग के साथ बैठो, बात सुनो, उनके ग्रंथ पढ़ो, वही उदाहरण दे देगा। ये किसका उदाहरण जानते हो? बंगाल में जो है कोई क्या बोलते हैं, पगला ठाकुर, क्या नाम है, रामकृष्ण है, उनके ये उदाहरण है। पगला ठाकुर कहते हैं ना, है पागल, वो सदा सर्वदा बस देवी मैया की उपासना करते रहते, उपासना करते, जो आता है बोलते रहते हैं, उसको लोग सत्य मानते हैं। ये सब उदाहरण देते हैं लोग। रामकृष्ण मिशन में लोग इसलिए तो चले जाते हैं ना, अधिकांश लोग जो है उसमें जाते हैं। खाना पीने की कोई ये नहीं है, विचार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है भाई, भजन करने के लिए पहले से खान पान के विचार है। जब कोई शब्द भजन करने के आ जाएंगे, जब आप कह दोगे भाई ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, तो अब धीरे धीरे सब एक एक करके खिसक जाएंगे। भजन करना ठीक है, नाम जप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पूजा कुछ जो करो कहेंगे। जब खाना पीना के बाद आ जाएगा, भाई ये प्याज खाना नहीं चाहिए, लहसुन खाना नहीं चाहिए, है वहीं से ही बस हो गया, है ना। चलो, इसलिए यहाँ पर वास्तव में सर्वशक्ति संपन्न भगवान ही एकमात्र यह करे। मुक्ति के ब्रह्मसत्ता मानी जाती है, वह भी आकाश कुसुम के भांति संपूर्ण झूठी एवं बागंबर मात्र है। वास्तव में शक्ति संपन्न भगवान ही एकमात्र परम तत्व है। उनकी एक नित्य पराशक्ति है, वही पराशक्ति चित शक्ति के रूप में भगवत लीला अचित जा महामाया रूप में अनंत ब्रह्मांड एवं तथा बद्ध जीव के स्थूल लिंग शरीर और तटस्थ जीव शक्ति के रूप में अनंत अनुचित जीवों के प्रकटित करने में प्रभु भगवान की विविध प्रकार से सेवा करती है। कौन? लीला शक्ति। भगवान की जो लीला शक्ति जो है ये सब क्रिया आदि करते रहते हैं। भगवान की एक शक्ति होता है इच्छा शक्ति। चित वस्तु में क्या रहता है? 3 वस्तु रहता है। क्या क्या?
फीलिंग, विलिंग और नोइंग, अनुभव रहता है। फीलिंग, विलिंग इच्छा और ज्ञान रहता है। चेतन और जड़ में ये दोनों अंतर है। चेतन वस्तु में ये तीन वस्तु रहेगा। फीलिंग, अनुभव, जैसे हमें ठंडी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, पत्थर के थोड़ी ठंडी गर्मी थोड़ी लगता है, पड़ा है, आग में डालो और कुछ भी करो उसे कुछ आता नहीं, जाता नहीं। किंतु चेतन में, चेतन जो सत्ता जहाँ पर है और उसमें ये ठंडी गर्मी से लगता है, जिसके कहते हैं चैतन्य। फीलिंग, विलिंग इच्छा होती है, नोइंग ज्ञान शक्ति है। भगवान की कहा जाता है बृहत चैतन्य और जीव कहा जाता है अणु चैतन्य है। बृहत चैतन्य जो है स्वयं भगवान है। यही बृहत चैतन्य भगवान, हाँ तीन है। एक फीलिंग होता है, अनुभव, फीलिंग, अनुभव, फीलिंग, विलिंग इच्छा। एक अनुभव होता है, इच्छा होता है और विषय में ज्ञान होता है। फीलिंग, विलिंग और नोइंग चेतन वस्तु में रहता है। जैसे आप जीव है, आपकी क्या है, फीलिंग है, अभी ठंडी हवा लग रही है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, फीलिंग है। विलिंग है, इच्छा है, आपके पानी पीने का है, खाने का भूख लगता है, फीलिंग, विलिंग। नोइंग है, उसके वस्तु के बारे में जानने के लिए है, ज्ञान शक्ति उसमें आता है। जैसे देखो एक लता को रख दिया है, कौन सा लता, जैसे मनी प्लांट रख दो घर के अंदर में, देखो आपके घर के झरोखे से जो छोटा जो छिद्र से सूर्य किरण जहाँ से आता है, देखो वो मनी प्लांट के जो अग्रभाग की शाखा जो है ठीक उसी तरफ जाएगा वो है। देखो सूर्यमुखी फूल जो है पूर्व दिशा पर जो है ना, फूल जब आ जाएगा तो पूर्व दिशा की तरफ ऐसे हो जाएंगे, और जैसे जैसे सूर्य पश्चिम दिखे जाएगा वो भी ऐसे ऐसे करते करते ऐसे हो जाता है। देखा कि नहीं देखा? अब देखो सूर्य के साथ उसे ऐसे एक संबंध है, ये अलौकिक है? दृश्यमान हम आंखों से देखते रहते हैं। लज्जावती जो है छुई मुई जो आप लता जो है, आप थोड़ा सा छूने के पहले अपने थोड़ा ऊपर से आधे इंच ऊपर से हाथ रख दो, वो अपने आप पत्तियों के जो है वो सिकुड़ लेता है। इसलिए फीलिंग, विलिंग सब में सब चेतन में रहता है। चेतन के धर्म कहा गया, जीव गोस्वामी पाद इसके उदाहरण दिया गया, चेतन में ये धर्म रहता है। तो भगवान के कहा जाता है बृहत चैतन्य और जीव के कहा जाता है अणु चैतन्य है। ये बृहत चैतन्य भगवान में क्या होता है, इच्छा शक्ति पहले होता है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है एक अहम, मैं अकेला हूँ। फिर कहता है बहुत स्वामी, मैं अनंत अनेक रूप में प्रकाश करना चाहता हूँ, लीला करना चाहता हूँ। तब उस समय ये इच्छा शक्ति साथ ही साथ अपने क्रिया आदि करना शुरू कर देते हैं। उसके प्रधान क्रिया जो है सर्वशक्ति श्रीमती राधा जी हो रहता है, जिसको कहा जाता, जो कैसे रहते हैं, मूर्त अमूर्त रूप में रहती है। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। चैतन्य चैतामृत कृष्ण के जितने प्रकार की इच्छाएं जो है वो राधा जी ही पूरा करती है। इसलिए कहते हैं कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, आगे की कथा हम बताते हैं। उसी प्रकार एक ही नित्य पराशक्ति है, वही पराशक्ति चित्त रूप में भगवत लीला और अचित तथा महामाया के रूप में अनंत ब्रह्मांड तथा बद्ध जीव के स्थूल लिंग शरीर और तरसा जीव के रूप में अनंत अनुचित जीवों को प्रकटित करके अपने प्रभु भगवान की विविध प्रकार की सेवा करती है, ये चित्त शक्ति के द्वारा।
जो लोग भगवान के नित्य रूप, नित्य धाम, नित्य गुण और उनकी नित्य लीला के विरोधी होते हैं, ये सब कर्मफल से अपने आत्मा का विनाश करके ब्रह्मलय नामक एक अवस्था की कल्पना एवं उसके आलोचना ही सुख मानते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी जो लोग होते हैं, ये ब्रह्मज्ञानी क्या करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में लय होना चाहते हैं, किंतु जीव के धर्म नहीं है ब्रह्म में लय हो जाना है। कोई कहे जे मुझे इसमें रख दो, क्या बोले, जो जबकि दंडवत जीव जो ये क्या बोलते हैं, इसमें रहते हैं ना, अरे रोगी के जो अंतिम दशा में रख देते हैं, क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर में रखते हैं, आ जाते हैं। कोई रहना चाहते हैं तो उससे क्या होता है उसको, है ठीक उसी प्रकार कहते हैं ये ब्रह्मज्ञानी से कहते हैं, उसके आलोचना करके सुख मानते हैं। उनका यह मुक्ति सुख ऐसे ही है जैसे कोई कैदी सुख में सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए एवं स्वयं आत्महत्या कर ले। कोई सोचे मैं आत्महत्या कर लूँ, ये दुख से निवृत्ति हो जाती है। डिप्रेशन जब हो जाता है तब लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो सोचते हैं हमारे जीवन अंधकार है, ना इधर है ना उधर है, क्या करें, है इसलिए छुटकारा पाने के लिए स्वयं आत्महत्या, अर्थात कहने की तो ऐसे मुक्ति को ही कहा जाता है, एक प्रकार आत्महत्या भी कहा गया। अर्थात मुक्ति प्राप्ति के लिए जो सक्रिय और उपासना की पद्धति बतलाई गई है उसमें आग्रह रखने वाले पुरुषों का संग जत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिए। मुक्ति संग के व्यक्ति जो मुक्ति चाहते हैं उनके से दूर रहो। नौरखादक बाघिनी जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को खा जाती है, मुक्ति रूपिणी बाघिनी भी उसी प्रकार आत्मसत्ता को निकाल जाती है। अतएव भगवत भक्तों के मुक्ति की अभिलाषा वह आत्मविनाश तुल्य माना गया है। इस विषय में शास्त्र में भी लिखा गया, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाचिनी हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्तत्र कथम अबुद्धयो भवित। है यदि हृदय में ये समस्त भावना रहे, कौन सा भुक्ति मुक्ति के स्प्रिया यदि रहे तो सर्व सुख आनंद प्रदान करने वाली भक्ति देवी कैसे उदित होगी। इसलिए कहते हैं तार मध्य मुक्ति वांछा कोई तब प्रधान है, कोई तब माने कपटता, जितने प्रकार की कपटता है, छल कपट है, सबसे बड़ी कपटता क्या है, मुक्ति के वांछा। धर्म प्रज्जित कैतव अत्र, इस श्लोक में स्पष्टीकरण कर दिया है। ये मुक्ति के वांछा इच्छा जो है ये सबसे क्या है, कपटता है। इसलिए कह रहे श्री कृष्ण चरणम भोज सेवा निवृत्ति तत् एतसाम ऐसा मोक्ष भक्तानाम न कदाचित स्पृहा भवेत। अर्थात यहाँ पर करें भोग और मोक्ष के कामना रूपी पिशाची जब तक साधक के हृदय में विद्यमान रहती है तब तक उसमें विशुद्ध भक्ति का सुख भला कैसे उदित हो सकता है। अर्थात उस मलिन एवं अपवित्र हृदय में शुद्ध भक्ति कभी भी उदित नहीं हो सकती। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवा सुख में निमग्न चित्त भक्त के मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा की गंध भी नहीं होनी चाहिए, गंध तक होनी चाहिए। इसलिए गुंडीचा मार्जन लीला में चैतन्य महाप्रभु, अभी गुंडीचा मार्जन लीला आ रहे हैं, गुंडीचा मार्जन लीला में महाप्रभु ये समस्त जो है विचार को दिखा रहे हैं। कुटी नाटी जीव हिंसम लाभ पूजा प्रतिष्ठादि ये समस्त क्या हमारे भक्ति के सब प्रकार की बाधक है। ये सब बात चित्त के कैसे होनी चाहिए, निर्मल। महाप्रभु मंदिर को जो है गुंडीचा मंदिर को कैसे मार्जन कर रहे हैं, बार बार पानी दे करके धो रहे हैं।
और साफ सुधार भी करें। और यहीं तक भी छोटे छोटे जो दाग जहाँ पर रह जाते हैं, उस दाग में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा धूल की कण वहीं पर रह गए और महाप्रभु अपनी उत्तरी लेकर के धीरे धीरे उसको निकाल रहे। तात्पर्य क्या है ना, जीव के हृदय में ऊपर से हम मुक्ति नहीं चाहते हैं, किंतु कहीं न कहीं वो मुक्ति के वासना रह जाता है, हृदय में रह जाता है, वो जो लोक समक्ष में दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए इसी कथा में आगे भी वर्णन करेंगे। ये सालों को षष्ठी 5 प्रकार की मुक्ति जो है उस कथा आगे जाकर वर्णन करेंगे। ये साजुज्य मुक्ति के जो है उसको संपूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। सालों को षष्ठी सामीप्य सारूप्य है, किंतु साजुज्य मुक्ति के जो है उसके भी त्याग देना चाहिए है। इसके आगे कथा वर्णन करेंगे। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये श्री कृष्ण चरण कमल के सेवा सुख के निमग्न चित्त भक्त में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा की गंध भी नहीं होती है। परब्रह्म नयनी लक्ष्मीपति रति परब्रह्म वैकुंठ धाम को कहते हैं, जहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान लक्ष्मीपति नारायण विराजमान रहते हैं। श्री नारायण की भक्ति साधना की सिद्धि होने पर भी उक्त धाम में सारूप्य सामीप्य सालोक्य एवं षष्ठी अर्थात भगवान के ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती है। इस विषय में श्री रूप गोस्वामी पाद भी सिद्धांत देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में ये भी वर्णन करते जा रहे हैं। उपयुक्त प्रमाण के यद्यपि 5 प्रकार के मुक्ति ही त्याज्य है, ये 5 प्रकार की मुक्ति ही छोड़ दिया जाए है, किंतु साजुज्य मुक्ति के छोड़कर बाकी सारूप्य सामीप्य एवं सालोक्य और षष्ठी, ये 4 प्रकार की मुक्तियां भक्ति के अत्यंत विरोधी नहीं हैं। ये ये सारूप्य आदि जो 4 मुक्तियां भी सुख ऐश्वर्य उत्तरा और प्रेम सेवा उत्तरा भेद से 2 प्रकार होती है। एक प्रकार होता है क्या, सुख ऐश्वर्य उत्तरा, और एक है प्रेम सेवा उत्तरा। इनमें पहली सुख ऐश्वर्य उत्तरा मुक्तियाँ प्रेम सेवा उत्तरा भक्त के लिए ग्रहणीय नहीं है। इसमें करें पहली सुख ऐश्वर्य उत्तरा, ये मुक्तियाँ प्रेम सेवा परायण व्यक्ति के लिए भी ग्रहणीय है। जो भगवान के प्रेम रूप में सेवा करना चाहते हैं वो भी भगवान के सुख ऐश्वर्य उत्तरा भी वो छोड़ देते हैं। कहीं कहीं ऐसे सुना जाता है, ये कुछ भक्त लोग ऐकांतिक भगवत सेवा अनुरागी भक्तजन इनमें प्रेममयी सेवा परिचर्या विरोधी भी मानते हैं इसको। इसलिए केवल भगवत प्रीति का विधान करने वाले सेवा सुख माधुर्य का आस्वादन करने वाले परम ऐकांतिक भक्तगण भगवान द्वारा दिए गए जाने पर भी ये 5 प्रकार के मुक्ति किसी भी तरह से ग्रहणीय नहीं है। ये दोनों भी छोड़ दिया, प्रेम सेवा उत्तरा और सुख ऐश्वर्य उत्तरा, ये दोनों भी छोड़ दिया जाए है। भगवान के नाना प्रकार के अवतार ऐसे अत्यंत अनन्य भक्त भी भजनंदन के जिनका मन हरण कर लिया, वे सेवा अनुरक्त परम प्रेम आतुर भक्तजन ही सर्वश्रेष्ठ जन है। क्योंकि परम अधिपति श्री नारायण का कृपा पात्र भी उनके मन का हरण नहीं कर सकता। जिनके हृदय ब्रज प्रेम में डूब गए, नारायण आदि के कथा वैकुंठ आदि कथा व उनके ऐश्वर्य जी कथा सुन करके कभी अनुरक्त नहीं होते, इसलिए ये समझते कथा कह रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में तो जितने पुराण की कथा को क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं। इसका श्रीमद् भागवत प्रमाण अमल पुराण श्रीमद् भागवत है।
और भागवत में जितने भी कथा कहेंगे उससे सर्वश्रेष्ठ कथा है क्या चीज़ है? भगवान की अमृतमय लीला कथा को स्मरण करना है। जैसे कल मैं भी कहा था श्रीमद् भागवत में, चलो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सारे कथा सुनाया और सुनाने के बाद अंत में सिद्धांत क्या दिया है? लीला कथा निसेवनम है। भगवान की लीला कथा में तुम डूब जाओ, उसमें एकाग्र चित्त हो जाओ बस है। क्योंकि तर्क करके कुछ होगा ही नहीं है। सब कथा को छोड़ करके एकमात्र भगवान की कृष्ण की जो है ब्रज संबंधी लीला कथाओं में आप भी जाओ है। उसमें भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की कथा सुनाया। जे इमाम से राजन, हे राजन, आपके जो मैं बड़े बड़े राजाओं की जो कथा सुनाया, वास्तव उसमें परमार्थ अधिक नहीं है। उनकी बड़ी बड़ी कथाओं के ऐसे सुनाने के तात्पर्य है लोगों के आकृष्ट करने के लिए, और कुछ नहीं है उसमें है। ये दानशील राजा की कथा सुना दिया, शिवी महाराज की कथा सुनाया है, और बड़े बड़े दानशील राजाओं की कथा है, दानवीर, कर्मवीर, ऐसे कथा को सुना दिया। भागवत ऐसी कथा ही है। वर्णाश्रम आप धर्म पालन करने वाले बड़े बड़े कथा भी सुने, उसे तात्पर्य क्या है? ऐसे साधारण लोगों के आकृष्ट करने के लिए। किंतु जो ब्रजरसिक जन है उस कथा को सुन करके उनके मन में कई उल्लास नहीं होते हैं। महाभारत के इतने जो कथा बोलते जा रहे हैं, महाभारत की कथा सुनने में आनंद होता है। किसके आनंद होता है? जिसके घर में हर रोज महाभारत होता है। महाभारत घर में होता है। महाभारत के बारे में हम सभी जानते हैं, इसलिए महाभारत की कथा सुनने में आनंद होता है कि नहीं? महाभारत क्या थे? युद्ध विग्रह, ये करो बस, उस कथा में आनंद होता है। पुराण की कथा सुनते रहो, पुराण जितने बोलोगे लोग के कान उतने खड़े हो जाएंगे। किंतु भागवत पुराण सम्राट भागवत की कथा कहें और ज्ञान वैराग्य के निरसन करके, निरसन से उसको त्याग दो, एकमात्र भगवान की लीला कथा के श्रवण करो, यही कहते जा रहे हैं। इसलिए कहते यद्यपि श्री कृष्ण और परब्रह्मवती नारायण में तत्व सिद्धांत में व विचार में कोई भेद नहीं है, सिद्धांत तत्व भेदी से ओपी, तथापि सर्वोत्कृष्ट प्रेम रस की दृष्टि से श्री कृष्ण स्वरूप का उत्कर्ष लक्षित होता है। रस का स्वभाव ही श्री कृष्ण के उत्कृष्ट बना देना। इस विषय में वैष्णव के मत इसी प्रकार है। स्वर्ग संबंधी वार्तालाप से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य भी तो बात ही क्या, मोक्ष और लोक्ष भी जाने ऐश्वर्यपूर्ण वैकुंठ पद का नाम भी मुझे नहीं सुनता, और मेरे मन तो केवल जमुना तटवर्ती निकुंज कुंज के भीतर विराजमान नव तमाल सदृश कोई नील तेजपुंज अपने ओर हरण कर लेती है। इसमें एक कथा इसी प्रकार है। एक भक्त काशी के रहने वाले थे, अद्वैतवादी, काशी के रहने वाले, मुक्ति के उपासना करने वाले थे वो हैं। तो बहुत दिन काशी में रहते रहते उसके मन विचार करने लगे, चलो एक बार परिक्रम भारतवर्ष के अनेक तीर्थ स्थल है, शास्त्र में लिखा गया समय समय के अनुसार तीर्थ भ्रमण करनी चाहिए। तीर्थ भ्रमण करने से क्या चित्त निर्मल होता है, संत महात्मा के संदर्शन होता है। इससे शास्त्र में भागवत में श्लोक है, तीर्थ भ्रमण करना चाहिए है। तो वो संत महात्मा ने किया कि काशी को छोड़ करके और भ्रमण करने के चल पड़े। और चलते चलते देखो इस ब्रजभूमि में जब पैर रखने के साथ ही साथ उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है। जिससे वो लिख रहे हैं, अद्वैत बीथी पति की उपास्या सनंद सिंहासनलब्ध दीक्षा केनापि हटे न
केनापि वयं सठेन दासी कृता गोपवधु बिटेन। है, देखो ब्रजभूमि के एक विशेष वैशिष्ट्य यहाँ पर दिखा रहे हैं। ब्रज में रह करके व ब्रज की धूलि को कोई थोड़ी सी भी प्राप्त कर ले, है, और देखो उसके कैसे उत्पन्न प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जैव धर्म ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर वह सन्यासी ठाकुर के वर्णन करते जा रहे हैं, है? समस्त शास्त्र कर लिया, अध्ययन कर लिया, चक्रवर्ती सम्राट माने समस्त शास्त्र के अध्ययन कर लिया है, किंतु करके जब वृंदावन में जब पहुँचे है और एक व्यक्ति को देखा कैसे भगवत नाम कर रहे हैं और उनके सौम्य मूर्ति दर्शन कर रहे थे, है, किंतु अपने अहंकार में बैठे हुए थे। ये मैं ये समस्त पार करे, ब्रह्मचारी से लेकर के गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी के 4 स्तर भी मैं पार कर लिया है। हंस, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस स्तर भी पार कर लिया, सर्वशास्त्र ज्ञाता होने के नाते है। किंतु देखो वो एक संत महात्मा के देखा जो भगवत नाम कीर्तन कर रहे थे, है? उनके मन में विचार हुआ उस संत महात्मा के पास जाकर के मैं भी अपने को समर्पित कर दूं, किंतु थोड़ा अहंकार होने के नाते वो गए नहीं। किंतु देखो वो संत महात्मा जब उसके आंखों से जब उछल गए तब हृदय में उनके क्या हो गया, अनुताप होने लगे। हाय हाय, ऐसे संत महात्मा के दर्शन वो कहाँ है? और उनके कान में वही शब्द गूंजने लगे, है, जो संत महात्मा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। है, देखो ये जो भजनशील जो महात्मा होते हैं उनकी मुखारविंद से ये नाम भगवत नाम जब निकालता है कैसे चित्त को कैसे आकर्षित कर रहे है। और उन्होंने कहा कि फिर सर्वत्र भ्रमण करो, वो संत महात्मा कहाँ मिले है। और फिर घूमते घूमते कहाँ पर आ गए, नवद्वीप धाम में पधारे। तो ये सब कथा जो है सन्यासी महाराज की कथा बताया गया। तात्पर्य क्या है, ये चित्त तो निर्मल हो जाते हैं, किंतु ऐसे भक्त की संग और नहीं हो तो ये भाव उत्पन्न नहीं होगा, है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये देखो वो अद्वैतवादी है, इसलिए कहता है अद्वैत विधि पथिक रूपास्या। उसमें कई लिखते हैं ये बिल्वमंगल ठाकुर रचित ये श्लोक कहते हैं, और कोई कहते हैं और कोई अद्वैतवादी की श्लोक भी कहते हैं। जैसे भी हो इसमें विचार जो विषय लिख देते हैं उसमें। अद्वैत विधि पथिक रूपास्या सानंद सिंहा संलब्ध दीक्षा केनापि हटेन व्यंग केनापि सठेन व्यंग हटेन दासी कृता गोपवधु बिटेन। वृंदावन धाम की ऐसे मधुरमा है। वृंदावन धाम चित्त यदि निर्मल हो, वृंदावन धाम की धूलि स्पर्श करने के साथ ही साथ ये समस्त भाव उत्पन्न हो जाए। सिर्फ उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में और भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्लोक भी दिया गया है। देखो इंद्रप्रस्थ के रहने वाली कोई लड़की जो है उसके विवाह के बाद ब्रज में आई है। बोले ब्रज में आने के साथ ही साथ उनके हृदय में कृष्ण के प्रति कैसे प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो गए, ब्रज भाव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ब्रज के धूलि में कण कण में ऐसे एक अनिर्वचनीय तेज शक्ति रहता है। यदि हमारे हृदय में अपराध नहीं रहे, किसी प्रकार के अपराध नहीं रहे, वो अपने आप प्रकाश कर देते हैं। और यदि कोई अपराध है जो धाम में रह रहे हैं, बोले तथापि कहते हैं जो निष्कपट रूप में धाम वास करने पर धीरे 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 सारे अपराध को क्या कर देते हैं, नाश कर दूर कर देते हैं।
और अंत में वो भाव को प्राप्ति कर देते हैं। ये कोई साधारण नहीं है। गुरुदेव उदाहरण देते थे ना, हम लोग राधा कुंड परिक्रमा के पास जाते थे, एक सियार रहता था, और एक कुत्ता जो है उसके ऊपर आक्रमण किया। फिर देखो वो सियार मर गया और साक्षात जो है गोपी रूप धारण करके भगवत धाम को जो है प्राप्त कर लो, अपराकित तो दिव्य धाम को प्राप्त कर लो। इसलिए ब्रजधाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। ब्रज में रह करके भजन ये अति दुर्लभ कहा जाता है। गुरु वैष्णव कृपा करके धाम में वास दे देते हैं। इसलिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी कृपा करके वैराग्य जुग भक्ति रसंग प्रजतनी उपायन माम अनुभीप्सु अंधम कृपाम बुधिर्ज परद दुखी सनातन स्तंग प्रभुमाश्रयामि। रघुनाथ दास गोस्वामी दैन करके कह रहे हैं वैराग्य जुग भक्ति रसंग, मेरे हृदय में कोई वैराग्य नहीं है। इतने महान वैराग्य होकर के भी भक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं मेरे हृदय में कोई वैराग्य नहीं है। और सनातन को वैराग्य जुग भक्ति रसम है, जबरदस्ती करके मुझे ये भक्ति रस मुझे पान करा रहे हैं। दूसरी कहते वैराग्य जुग विशेष राग है, अर्थात ब्रज प्रेमा भक्ति मुझे पान करा रहे हैं। मैं पान करना नहीं चाहता हूँ, किंतु सनातन गोस्वामी पाद कृपा करके मुझे ब्रज प्रेमा भक्ति रस प्राण करा दे। इसलिए वैराग्य जुग भक्ति रसंग प्रजतनी अपायनो माम अनभिप्सु अंधम, मैं अनभिप्सु, मेरी इच्छा भी नहीं है, अंध भी हूँ, मेरा इसमें किसी प्रकार रुचि नहीं है। किंतु देखो सनातन गोस्वामी पाद मुझे कृपा करके जबरदस्ती के ये प्रेम बा ये रस मुझे पान करा रहे हैं। गुरुदेव ये बात कहते थे, देखो पानी, हम पानी पीते हैं, पानी में स्नान करते हैं, नल के हम खोल देते हैं। कुछ लोग होता है नल में स्नान करते हैं, वो आधा घंटा तक पानी में खोल करके स्नान करते हैं, नल छोड़ दिया, उसकी कोई चिंता नहीं है, छोड़ दिया, पानी की करे क्योंकि पानी कोई मूल्य समझ नहीं पा रहे हैं। किंतु देखो जब पानी नहीं आते हैं, एक दिन पानी नहीं आ जाए, देखो कैसे हलचल मच जाएगी निमट में वो क्या बोले, एक क्या समारने कोई खराब हो जाए, 2 दिन 3 दिन यदि 2 दिन यदि नहीं पानी नहीं आए, देखो कैसे हो जाएंगे सब इस गर्मी के समय, हलचल मच जाएंगे सब। आप वास्तव में सत्य नहीं है, तब तो उससे पानी के मूल्य हम क्या समझते हैं? 100 रुपया 1000 रुपया 1 लीटर भी पानी वो हम खरीद करके ले आएंगे, कहीं पानी कहाँ पानी मिल जाए। किंतु तात्पर्य है जिस वस्तु सहज रूप में मिल जाता है उस वस्तु की कदर है हम उतना समझ नहीं पाते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे बोले देखो मैं जो हरि कथा सुना रहा हूँ ये फ्री में तुम्हें मिल रहा है, इसलिए तुम लोग के कुछ आता जाता नहीं, आ रहे हो जा रहे हो, नहीं आ रहे हो, नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे, क्या होता है? और यदि इसी हरि कथा को टिकट रख दिया जाए 1000 रुपया देना पड़ेगा, एक दिन सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 रुपया 5000 रुपये जिसके लोभ होता है वो सुनने के लिए आ जाए। फ्री में कोई वस्तु मिलता है ना उसके कोई आदर नहीं है, और जिस वस्तु जितना ही कॉस्टली होगा उसके प्रति उतना ही हमारे आदर बढ़ता रहता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये देखो समय तो हो गया, आज भी मैं वो भी रह गया कौन सा है? आज भी छोड़ दिया। कथा बोलते बोलते आविष्ट हो जाते हैं उस कथा। मैं सोचा था इस कथा को वर्णन करूं, रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार के जो है लक्षण जो है बहुत सुंदर सुंदर उसमें वर्णन किया गया है। राग वर्तमान चंद्रिका से लेकर के और ये समस्त ग्रंथ में सुंदर वर्णन जो है, ये वास्तव वो भक्ति में हम कैसे प्रवेश कैसे करें। गुरुदेव इस कथा को कितने बार बताते थे, सुनाते थे।
गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, वही कथा मेरे कान में बार बार गूंजते रहते हैं। गुरुदेव कहते देखो मैं आप लोग के जो आप कथा सुना रहा हूँ, मेरे जाने के बाद ये कथा कोई नहीं सुनाएंगे तुम्हें, है उसमें देखना रिकॉर्ड है, वो गूंजते रहते हैं। क्योंकि गुरुदेव के जो वचन जो है वो एक सिद्ध वचन होता है? क्योंकि एक अनुभवशील व्यक्ति अपना जो वचन देते हैं, बात जो बोलते हैं, उसमें हृदय में आकर के उसको एक विशेष रूप धारण करता रहता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे स्वयं, ये मैं जो दे रहा हूँ तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, मैं चले जाने के बाद, गुरुदेव के बिल्कुल ये रिकॉर्ड सुने, उमादी के पास है, मैं सुन रहा था उसमें, मैं चले जाने के बाद ये बात कोई नहीं सुनाएगा तुम्हें, है कौन बताएंगे? इसलिए तो कह रहा है, यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो क्या मन धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेमर सुषमा जगते जाना तो के। तो ये जो विषय जो है, वास्तव ये विषय जो कितने गंभीर होता है? तो इसीलिए मनोशिक्षा शिक्षा में गुरुदेव भी प्रवचन करते थे, ये सब कथा सुनाते थे, ये वास्तव इसमें हम कैसे प्रवेश कैसे करें? क्योंकि देखो हम अपने बोलते हैं उसमें शक्ति नहीं रहता है। जो अनुभवशील व्यक्ति जो बोलते हैं, हमें गुरुदेव कहते थे इसमें जो लिखा उसी के बोलो, इसमें शक्ति है, क्योंकि ये एक शक्ति है, उसको आपको संचार करेगा, इसलिए वो समस्त कथा आपकी अनुभव होगा। मंचाग्र कृपा सिंधु वच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।